नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ पे हम लोग लर्न कर रहे हैं ब्लॉकचेन। आज का टॉपिक है मैमपूल। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बट लोग इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं। बट इसका कॉन्सेप्ट समझना उतना ही ज़रूरी है जितना ब्लॉकचेन को समझना। हमें ये समझ में आना चाहिए कि मैमपूल क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो लेट्स बिगिन। आपने ये वाली इमेज मेरी पहले कई वीडियोज़ में देखी होगी। ये एक जनरल इमेज है जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जिस पे कुल कुछ माइनर्स और नोड्स कनेक्टेड हैं। उनको सारी ब्लॉकचेन्स जो होती हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के बारे में सेम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, राइट? अब मैमपूल क्या एरिया होता है? मैमपूल एक ऐसा ऐसा प्लेस होता है जैसे कि ये है। मैमपूल एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें सारे ट्रांज़ैक्शंस की इन्फॉर्मेशन होती है, राइट? ये जो आप बबल्स देख रहे हैं दीज़ आर ऑल द ट्रांज़ैक्शंस। इसमें क्या होता है कि कुछ छोटे-बड़े साइज़ के हिसाब से ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, वैल्यू के हिसाब से ट्रांज़ैक्शंस होते हैं और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन हर माइनर के पास सेम होती है, हर नोड के पास। नो माइनर्स क्या करते हैं, ये वाले ब्लॉक्स ये इसमें से ट्रांज़ैक्शंस पिक करते हैं और माइन करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक विज़ुअलाइज़ेशन दिखाती हूँ जिससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अभी जब मैं आई हूँ BTC.com पे, जो लेटेस्ट ब्लॉक बिटकॉइन में माइन हुआ है वो है 826,559, राइट? सो 559 एट एंड दिस ब्लॉक हैज़ बीन माइन्ड। अभी मैं जाती हूँ बिटकॉइन ट्रांज़ैक्शन विज़ुअलाइज़ेशन पे, आपको समझ में आएगा कि अभी हम लोग कैसे बात कर रहे हैं। तो मैं आई हूँ अभी बिटकॉइन ट्रांज़ैक्शन विज़ुअलाइज़ेशन पे। हम लोग देख सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था हमारा ऑलरेडी 826,559 ब्लॉक्स माइन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉक जो माइन होगा वो 826,560 ब्लॉक माइन होगा, राइट? नाउ हम ये देखते हैं कि मैमपूल क्या होता है, हम उसकी बात कर रहे थे, राइट? ये जो छोटी-छोटी आपको जो बॉल्स जो आती हुई नज़र आ रही हैं, ये हैं ट्रांज़ैक्शंस और अकॉर्डिंग टू द साइज़ इनका इनका बड़ा-छोटा आपको दिखाई देता है, ठीक है? तो जो ग्रे एरिया है, इस ग्रे एरिया में जो भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे ट्रांज़ैक्शंस हैं जो वेट कर रहे हैं कि माइनर उनको पिक करे। क्योंकि ये जो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, जब माइनर को किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को माइन करना होता है, वो इस मैमपूल में से ट्रांज़ैक्शंस उठाता है और उनको माइन करता है। आपने देखा ही, देखो कितने सारे ट्रांज़ैक्शंस माइनर ने पिक किए हैं इस ब्लॉक के लिए, ठीक है? हम इसको देख सकते हैं, इसके और स्टेट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एट प्रेज़ेंट ये कन्फर्मेशन होगा, 10 मिनट का रफली इसमें टाइम लगेगा। अभी 367 ट्रांज़ैक्शंस पिक किए हैं और ये कंटीन्यूअसली ग्रो करेगा, ठीक है? क्योंकि अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है ये ट्रांज़ैक्शन। तो इस तरीके से ये सारे ट्रांज़ैक्शंस इसमें फिल होते जाएँगे। ये 560 नंबर है, उसके बाद 561 भी रेडी है। तो ये सारे बिटकॉइन ट्रांज़ैक्शंस ग्रेजुअली पिक होते हैं। ये रियल टाइम अपडेट होता है फ्रॉम BTC.com और ब्लॉकचेन.com से। तो ये रियल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। अगर मैं इसमें किसी पे क्लिक करती हूँ, आप ये देख सकते हो कि ये जो ट्रांज़ैक्शन है ये पेंडिंग है, वेटिंग इन लाइन। ये वेट कर रहा है किसी माइनर का पिक करने के लिए और इसकी वैल्यू कितनी है, 8.25 BTC है ना? तो आप इसकी वैल्यू समझ सकते हो कि ये कैसे आगे मूव हो रहा है। अगर किसी और ट्रांज़ैक्शंस को पिक करते हैं, ये भी इसकी टोटल साइज़ वैल्यू है, इसकी बहुत छोटी साइज़ है। तो जितना बड़ा आपका ये ब्लॉक होता है, जितना बड़ा दिखता है आपको ये ट्रांज़ैक्शन, उतना ही ज़्यादा उसकी करेंसी की वैल्यू होती है, ठीक है? अभी देखिए कितने सारे ट्रांज़ैक्शंस पिक कर लिए हैं और ये ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। अभी 661 ट्रांज़ैक्शंस इसने पिक कर लिए हैं। तो अभी क्या होगा, ये पहले ट्रांज़ैक्शंस पिक करते हैं और उसके साथ-साथ ये लोग जो माइनर्स होते हैं, वो इसको क्रिप्टोग्राफ़िक हैश वैल्यूज़ की सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है? तो यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। अभी मैं वापस जाती हूँ अपनी डेक पे। हमने ये देखा था तो हमें समझ में आ गया, तो जो ग्रे एरिया है वो ये एरिया है, जिसमें सारे ट्रांज़ैक्शंस की इन्फॉर्मेशन होती है और इधर से ये ब्लॉक्स, इसमें से जो वैल्यूज़ होती हैं, ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, वो माइनस पिक करके इसको माइन करते रहते हैं। तो मैमपूल एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि जब तक कि मैमपूल में इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं, माइनर्स उसको कुछ ट्रैक नहीं कर पाएँगे और वो रियल टाइम अपडेट होता रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो प्लीज़ आप मुझे लिखिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। तब तक इसको कंटिन्यूटी में वॉच करिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। अगर कोई इश्यू है तो मुझे लिखिए। मैं आपसे मिलती हूँ फिर से दूसरी वीडियो के साथ, जहाँ पे हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में लर्न करेंगे ब्लॉकचेन के। ठीक है? थैंक यू सो मच।